जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। गुफ्तगू करके मुझे उसका जवाब देते हैं। तो आज मैं अपने ख़ानदान का, अपने ही सिलसिले का और ख़ासकर अपने ही दवाखाने का, अपने ही क्लिनिक का जो मैं मरीज़ों का इलाज व मुआलजा करता हूँ, मैं वो चीज़, वो नुस्खा आपको तालीम करूँगा। वो है जल्दी अमराज के लिए, रूहानी भी और जिस्मानी भी। रूहानी सिर्फ़ एक आयत के ज़रिए, यानी कि वो आयत स्पेशली जल्दी अमराज के लिए समझ लें बेहतरीन दवा है, बेहतरीन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक भी जल्दी अमराज में इतना तेज़ असर नहीं करती जितना ये आयत उस पर असर करती है। जल्दी अमराज में चाहे एलर्जिक हो, चेहरे पे दाने हो, जिस्म पर दाने हो, चंबल हो, बर्स के निशान हो, खसरा के निशान हो, या फिर जज़ाम हो, कोढ़ हो, या फिर एक्नी हो, कोई भी अमराज हो, जल्दी अमराज, जिल्द के तमाम अमराज के लिए स्पेशल कुरान की ये आयत समझ लें कि बिल्कुल अपने मरकज़ पे काम करती है, अपने मरकज़ पे जाके लगती है। यानी कि जिस मकसद के लिए हम कोई दवा मेडिसिन यूज़ करते हैं, हमें उस मर्ज़ में फ़ायदा होता है, बिल्कुल इसी मर्ज़ के अंदर जो लोग जल्दी अमराज में मुब्तला हैं उन पर यह आयत बिल्कुल ऐसी असरानंदाज होती है। जो लोग चाहते हैं कि उनके चेहरे पर नूर हो, जो लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा खूबसूरत हो, जो लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा सब्ज़ व शादाब हो, जो ये चाहते हैं कि उनके चेहरे की खूबसूरती कायम रहे, अगर वो शख्स इस आयत को अपने विर्द में रखता है, इस आयत का अमल कर लेता है, ये इस आयत को उस तरतीब से पढ़ता है जो हमारे सिलसिले की तरतीब है, तो मरते मर जाता है वो शख्स कि उसको कोई जल्दी अमराज नहीं होता। यानी कि इस आयत को अपने विर्द में रखने वाला कभी जल्दी अमराज में मुब्तला नहीं होता, क्योंकि जल्दी अमराज में मुब्तला होने वाले जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरियाज हैं कि जिनकी वजह से हमारे अंदर जल्दी अमराज पैदा होता है, और जब हम ये आयत पढ़ते हैं ना, तो इसकी जो रोशनी है इस आयत की, इस आयत का जो कमाल है, इस आयत की जो रूहानियत है, वो उन जरासीम को हमारे जिस्म में ज़र्रा बराबर भी ठहरने नहीं देते। बिल्कुल इसी तरीके से कि ये तमाम जरासीम को किलर कर देते हैं, मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बहुत कमाल की आयत है ये। यहां तक कि मैंने इस आयत और इस नुस्खे के ज़रिए जो लोग जल्दी कैंसर तक में मुब्तला थे ना, उनका जामे और मुकम्मल इलाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक से। और मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मियाँ हुजूर की प्रैक्टिस में 40 से 50 साल से इनकी प्रैक्टिस में है। वो ख़ुद फरमाते हैं, वो ख़ुद जल्दी अमराज में ये आयत तालीम करते हैं, इस आयत को पढ़ने का तरीका बताते हैं, और फिर वो नुस्खा तालीम करते हैं कि तुम आसानी के साथ उसको बना लो। यहाँ तक ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स बर्स के मर्ज में मुब्तला हो और इस आयत को अपने विर्द में रखे, और अगर इब्तिदाई बर्स हो तो उस बर्स को बढ़ने नहीं देता, उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन जिस शख्स का बर्स शिद्दत इख्तियार कर जाता है, और अगर वो शख्स इसको पढ़ना शुरू करे तो उसके जो बर्स के निशान हैं वो स्टॉप हो जाए, और फिर वो धीमे पढ़ने लगें, और फिर वो अपने रेडिश हालत पर आ जाए। यानी कि ये एक आयत ऐसी आयत है कि अगर आपके जिस्म का हिस्सा कहीं से कट जाता है, कहीं से स्किन डैमेज हो जाती है, कहीं से स्किन ख़राब हो जाती है आपकी, तो ये उस डैमेज स्किन को बिल्कुल पूरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके एक नई और एक जिल्द, एक बेहतरीन जिल्द की अफजाइश कर देता है, हमारे जिस्म के अंदर नशोनुमा कर देता है। खाली ये अमल, ये आयत, सिर्फ एक आयत।
कि जिन लोगों को खाने के बाद एलर्जिक हो जाती है, किन लोगों को डस्ट एलर्जिक हो जाती है, किन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, किन लोगों को मुख्तलिफ किस्म के अमराज जिल्द में मुब्तला हो जाते हैं। जल्दी अमराज सबसे ज़्यादा जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं वो हमारे खाने से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। जिस तरह कोई चींटी आपके दूध में, आपके शहद में, आपके खाने में अगर आपके सामान में आ जाती है तो आपके जिस्म में एलर्जिक होनी शुरू हो जाती है, आपको इचिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपकी पित्ती उछलने लगती है। यानी कि अगर हमारी खुराक नाकिस खुराक है और हमने कोई सड़ा हुआ गोश्त खा लिया, हमने कोई सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर लिया, हमने कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जो बासी थी और कई दिनों की रखी हुई थी और हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो सबसे पहले अटैक जो होता है ना वो हमारे मैदे और उसकी जिल्द पर होता है। उससे हमारा जो दिफाई निज़ाम होता है ना हमारे जिस्म में खलियात का, वो सही तरीके से अपना काम करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब कोई नाकिस ग़िज़ा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है, खुराक की सूरत में दाखिल होती है, तो वो सबसे पहले अटैक जो करती है ना वो हमारे दिफाई निज़ाम के जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो उनको ख़त्म करना, उनके सेल्स को खाने लगते हैं, कि जिससे हमारे जल्दी अमराज में इजाफा होने लगता है। और दूसरा, शिद्दत बहुत ज़्यादा कसरत से गोश्त खाने वाला जल्दी अमराज में मुब्तला आपको मिलेगा। अब वो गोश्त चाहे हलाल जानवर का हो या चाहे हराम जानवर का हो, आप ये देखें जो लोग हराम जानवर का गोश्त खाते हैं 100 में से 99% उनको जल्दी अमराज होते हैं। पूरा यूरोप, अक्सरियत में यूएस, अक्सरियत में कनाडा, अक्सरियत में वो ममालिक कि जो हराम जानवर खाते हैं, हराम जानवर का गोश्त खाते हैं, आप देखें उनकी स्किन को देखें आप कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी अमराज उन लोगों में सबसे ज़्यादा है और पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो ख़रीदो फ़रोख्त दवाओं की होती है वो जल्दी अमराज के लिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हमारे एशिया में जो ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन ममालिकों की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जल्दी अमराज कम है बनिस्बत यूरोप के। उसकी वजह ही यही है कि हमारी खुराक अल्हम्दुलिल्लाह हलाल और पाक खुराक है। हम लोग खाने पीने में एहतियात करते हैं, हम लोग तमीज़ करते हैं कि हमारा क्या हलाल है और क्या हराम है। यहाँ तक कि अगर ये फार्मूला जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप यूरोप में रहते हैं और अगर आप यूरोप में बनाकर आप ऐसे लोगों को देना शुरू कर देते हैं कि जो जल्दी अमराज में मुब्तला हैं, तो वो आपके पैर धो धो कर पिए। यानी कि उसकी जो कीमत आप अपनी मर्जी से हज़ारों डॉलर भी रखेंगे ना तो वो शख्स आपको हज़ारों डॉलर देने को तैयार होगा, क्योंकि वो दिखना चाहता है खूबसूरत, क्योंकि वो दिखना चाहता है, अपनी जिल्द को निखारना चाहता है वो। क्योंकि जल्दी अमराज की दवाएं सबसे ज़्यादा यूरोप और बैरूनी ममालिक में बहुत एक्सपेंसिव फ़रोख्त होती हैं। तो मेरी तरफ से वो मुसलमान हमारे बहन भाई जो मुख्तलिफ जगहों पे यूरोप में, यूएस में रहते हैं, उनको चाहिए कि ये फार्मूला अपने पास बना कर रखें और इस आयत को विर्द रखें और इस आयत को कसरत से लोगों में फैलाएं। क्योंकि यूरोप में सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं, मुस्लिम भी काफ़ी आबाद हैं। क्योंकि इस आयत की ये बरकत है कि इस आयत के पढ़ने वाले पर जल्दी अमराज अटैक नहीं करते। अगर कोई शख्स घर में अगर ये पढ़ता हो, अगर घर के अंदर 50 फ़र्द हैं और अगर एक शख्स इसको अपने विर्द में रखता हो, इसका अमल कर ले, तो 49 के 49 लोग जल्दी अमराज से महफूज हो जाएंगे। आप ये आयत पानी दम करके अपने तमाम घर वालों को भी अगर पिलाएंगे ना तो वो जल्दी अमराज में कभी मुब्तला नहीं होंगे। अगर जल्दी अमराज होगा उनको तो वो बहुत सेहतमंद होंगे और उनकी जल्द की जो बीमारियां हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी।
ये बिल्कुल इस तरीके से काम करती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाला अपनी जुबान के नीचे गोली रखता है, कि वो सिर्फ जुबान के नीचे एक टैबलेट ही रखता है तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने शुरू हो जाता है, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। और ये आयत पढ़ने वाला फौरी तौर पर इतने, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि जुबान में रखने वाली गोली का असर देर से होता है और ये पढ़ने वाले का असर 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से होता है, तो इसमें कोई शक नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जिल्दी अमराज के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बाज जिल्दी अमराज भी शयातीनी हमले की वजह से होते हैं, और बाज जिल्द के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं वो जादू के जोर पे भी होती हैं, क्योंकि शयातीन जो होते हैं वो सबसे पहले जब हमारे मसाम के जरिए हमारे जिस्म के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो वो हमारी जिल्द को सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं, क्योंकि जब हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो हम दरवाजे से दाखिल होते हैं, और जब हम उस दरवाजे को ही मुतासिर कर देते हैं तो फिर घर के अंदर का क्या हाल होगा। शैतानी अमराज सबसे पहले जो अटैक करते हैं ना वो आपकी स्किन के ऊपर करते हैं। आप देखें इस बात को कि जब किसी को आप देखते हो कि नज़रें बद लग जाती है, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, इसकी अलामत मैंने आपको बताई है। किसी के ऊपर कुछ जादू के असरात होते हैं, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, उसकी आंखों के गिद्ध हल्के पड़ जाते हैं। अगर कोई शख्स किसी आसेब में मुब्तला हो जाता है तो उसका जिस्म मुरझा जाता है, उसके जिस्म के ऊपर धब्बे पड़ने लगते हैं, उसकी जिल्द सियाह पड़ने लगती है। यानी कि सिर्फ एक आयत आपको इन तमाम बीमारियों से निजात दे रही है, और तमाम शयातीन से निजात दे रही है, तमाम जादू और जिन्नात से निजात दे रही है, सिर्फ ये एक आयत। मकसद इस आयत का ये कमाल है कि आपके अंदर अगर जादू के जोर पर कोई बीमारी मुसल्लत की गई है जो जिल्दी अमराज की सूरत में इख्तियार कर गई, सबसे पहले ये उस जिल्दी अमराज और उस जादू उस शयातीन को ख़त्म करने की सलाहियत और कुव्वत रखती है ये आयत। इसकी रूहानियत है इस आयत की। अक्सर बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों को ये आयत याद करने का हुक्म देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते में जो अटैक होता है ना, वो होता है हासिदीन की हसद का, वो होता है शयातीन के शर का, वो होता है जादूगरों के शर का। और ये तमाम नेगेटिविटी जो रेस होती हैं ये भी मुतासिर करती हैं हमारे जिस्म को। आप देखें, खुद तज्जिया करें, अपने आप को देखें, 2 साल पहले आप क्या थे, 2 साल बाद आपका जिस्म कैसे ढलना शुरू हो गया, 2 साल पहले आपके जिस्म की क्या कैफियत थी, और 5 साल के बाद 2 साल के बाद आपका जिस्म क्या से क्या हो गया। क्या कभी आपने इस चीज़ को नोट किया ये क्यों हुआ है? क्या शुगर की वजह से हुआ है, ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, उम्र ढलने की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है? कोई तो रीज़न होगा। लेकिन इस आयत का पढ़ने वाला शख्स की स्किन बूढ़ा होकर मर जाएगा, उसकी खाल नहीं लटकेगी। जिस तरह बुढ़ापे में खाल लटक जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरे पे धब्बे पड़ जाते हैं, चेहरे पे दाने आ जाते हैं, इस आयत का पढ़ने वाले की स्किन ऐसी ही रहती है कि जैसे उसकी जवानी की स्किन थी। अगर हम चाहें ना कि हम सदा जवान नज़र आएं, हम चाहें हम सदा बहार नज़र आएं, कि हमें अगर 10 साल बाद भी हमें लोग देखें तो बोलें अरे वाह तुम क्या खाते हो, जिससे लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझसे मिलने वाले लोग आज भी ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आपको 20 साल पहले देखा था, आप ऐसे थे, 20 साल बाद देख रहे हैं आज भी आप ऐसे ही हैं। आप इस्तेमाल क्या करते हैं, आप कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं? और अक्सर हमारे पीर भाई कहते हैं कि वाजिद भाई आप तो 10 साल पहले भी ऐसी थे, 10 साल बाद भी ऐसे ही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके बाले में थोड़ी सी चांदनी आ गई है बस।
आपके बाल थोड़े से सफ़ेद हुए, बाकी आप स्टिल एज इट इज़ बिल्कुल ऐसी जिस्म आपका जैसे पहले था। आप क्या करते हो? और हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे ही नजर आए 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, जैसा वो अब है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या हम सदा जवान रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि जब हम बताए हुए दीन के रास्तों पर अमल करते हैं, अपने बुजुर्गों की तालीमात को हम हक समझ के उस पर अमल पैरा होते हैं ना, तो फिर यही हमारे जिस्म की नेगेबानी करती है। और इस आयत की ये खास बात है कि ये हमारे जिस्म की नेगेबानी करती है, हमारे जिल्द की नेगेबानी करती है, हमारे जिल्द को ख़राब नहीं होने देती, हमारे चेहरे को दिन ब दिन शादाब करती चली जाती है। जो जो इसका वक्त गुजरता रहता है, जो जो हम इसको कसरत से पढ़ते रहते हैं, जो जो हम इसका अमल मुकम्मल कर लेते हैं, हम इसको अपने विर्द में रखते हैं, हम हर नमाज के बाद इस आयत को पढ़ते हैं, आप सदा जवान रहोगे। आपका चेहरा नूर की तरह रोशन रहेगा, चांद की तरह रोशन रहेगा आपका चेहरा। ये जो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, जो लोग अपनी स्किन के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, मुख्तलिफ वाइटामिन्स लेकर और मुख्तलिफ जल्दी अमराज की दवाएं लेकर, मुख्तलिफ इंजेक्शन अपनी स्किन पर लगवाते हैं, और जिनकी कीमत 5-5 हज़ार डॉलर है, कि जिनकी कीमत 4-4, 10-10 हज़ार डॉलर है ट्रीटमेंट का, स्किन का, कि वो करने के बाद भी आपका जिल्द, आपकी स्किन इतनी खूबसूरत नजर ना आए जितनी ये आयत पढ़ने वाले की नजर आए। मुझसे ना पूछना, आप खुद मुझे बताना कि डॉक्टर साहब आपने तो वाकई हमें सदा जवान कर दिया। अपनी जिंदगी में 2 बात याद रखना बस मेरी, आप जिल्द के मामले में कभी परेशान नहीं होगे, आप सदा जवान नजर आओगे अगर आपने मेरी बात पे अमल कर लिया। सबसे पहली बात, अपनी खुराक का तयन करना कि क्या तुम्हारे जिस्म को इस खुराक की ज़रूरत है जो तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हारा दिल एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे खाना चाहिए, आप खाओ। और अगर आपका दिल ना कर रहा हो खाने के लिए और फिर आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, तो कोई बीमारियाँ अपने जिस्म के अंदर दावत दे रहे हो। याद रखना मेरी ये नसीहत कि अगर कोई भी ग़िज़ा आपके सामने हो, अगर आपका दिल करे तो आप खाना, और दिल ना करे ना तो मत खाना। सबसे पहली बात ये अमल करना। और दूसरी बात ये आयत, अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारी खुराक के अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जाती है, या हमसे नाने अनजाने में हम वो चीज़ खा लेते हैं, या हमारे दोस्त अहबाब वो चीज़ हमें खिला देते हैं, या हम दावत में जाके खा लेते हैं कोई चीज़ ऐसी, और लेकिन हम ये आयत हमारे विर्द में रहती है ना, तो जो हम खा लेते हैं कि जिससे हमारे अंदर ये खदशा होता है कि जल्दी अमराज पैदा हो, तो इस आयत की बरकत से हमारे जिस्म में वो बीमारियां पैदा नहीं होंगी। क्या कमाल की सिर्फ एक आयत है, सिर्फ एक आयत। अब ये देखें, इस आयत का कमाल देखें कि ये आयत आपको सदा जवान रख रही है, ये आयत आपके चेहरे के हुस्न को कायम रख रही है, ये आयत आपके तमाम एक्सपेंसेस जो है ना, जो आप इस्तेमाल करते हो मुख्तलिफ जगहों जाके अपने चेहरे को शादाब करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, कि मैं जितनी खूबसूरत नज़र आऊँ या मैं जितनी खूबसूरत नज़र आऊँ, मुख्तलिफ इंजेक्शन, मुख्तलिफ मेडिसिन, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट लेना, मुख्तलिफ पूरे वो करना, इन सब से आप महफूज, इन सब से आपकी जान छुट गई। आप ये आयत पढ़ना शुरू करें, और जब इस आयत को पढ़ते हुए आपको कुछ ही दिन गुजर जाएं, फिर आप अपने चेहरे को थोड़ा गौर से देखना और फिर मुझे दुआएं देना कि डॉक्टर साहब आपने हमें क्या राज दे दिया कि जिसने हमारे चेहरे की ज़िंदगी ही को बदल दिया। क्योंकि चेहरा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान की सबसे पहली नज़र उसके स्किन पर पड़ती है, उसके चेहरे पर पड़ती है। और अगर किसी के चेहरे पे दाने हो
पिंपल्स हों, वो अपने चेहरे पे हाथ रखकर 7 बार इस दुआ को पढ़ लेने से आहिस्ता 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 खत्म होने लगते हैं। वो मतलब ऐसे ही है कि जैसे आप सोने से पहले किसी ने आपको कोई क्रीम दी कि भाई आप रोजाना सोने से पहले क्रीम लगा के सोना, अब रोजाना जी पाबंदी के साथ दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठंडे पानी से मुंह धो के क्रीम लगा के सो जाए, क्रीम जरूर लगाना है, सिर्फ किस लिए कि मैं अच्छा नजर आऊं या अच्छी नजर आऊं। आप सोने से पहले इसी आयत को पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ ऐसे करके फेर लें, ये लाख क्रीमों से बेहतर है। और सबसे बड़ी बात खासियत ये है कि हम जब ये पढ़ के जब फूंकते हैं ना, तो हमारे जो ये मसाम है, ये इसको जो हम दम कर रहे होते हैं, हम फूंक रहे होते हैं, जैसे हमारे दम का फूंक का पानी पर असर होता है, इसी आयत का पढ़ने से और स्किन पर दम कर लेने से हमारे उन मसाम पर इसका असर होता है जो पूरे हमारे जिस्म के अंदर तहरीक पैदा कर देते हैं, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा दिफाई निज़ाम स्ट्रांग हो जाए। जब हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का, जब हमारा दिफाई निज़ाम स्ट्रांग होगा तो कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम ऐसा जो हमारे जिल्द को डैमेज कर दे, वो कभी भी दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि ये आयत के जो मौकलान हैं, इस आयत के महते जो जिन्नात हैं, उनकी बाकायदा ड्यूटी ही मसाम पर है, तो उसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयत स्पेशली ही इसी मकसद के लिए है कि जिसमें अल्लाह तबारक ताला जिक्र करता है। क्या कमाल की आयत होगी और कितनी खास आयत होगी ये। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये आप पर उन शयातीनी हमलों से आपको महफूज रखती है। यानी कि जब आपके बॉडी का दिफाई निज़ाम बड़ा स्ट्रांग हो गया, आपके जिस्म का, आपके दिमाग का कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम स्ट्रांग हो गया, आपके नर्वस सिस्टम का निज़ाम स्ट्रांग हो गया, तो मजाल है कोई शयातीन अंदर दाखिल हो जाए। खाली इस आयत के ज़रिए आप शयातीन के शर से महफूज हो, इस आयत के ज़रिए आप जिन्नातों से महफूज हो, इन आयतों के ज़रिए आप शैतानी जिल्दी अमराज से महफूज हो, और इस आयत के ज़रिए आप अपने हाथों से पैदा करदा जिल्दी अमराज से महफूज हो जाते हो। अब ज़रूरी नहीं कि तमाम इंसानों का अगर जिल्दी अमराज है तो ये शयातीनी हमले हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जिल्दी अमराज को भी शैतानी मर्ज कहा गया है। किसी को जज़ाम हो, किसी को आपने देखा होगा अक्सर अमूमन लोगों के पैर के अंदर चंबल हो जाता है, पैर सूज जाते हैं, स्किन पैरों की काली पड़ जाती है। आप ये अमल करना शुरू कर दें, उसको पानी दम करके पिलाना शुरू कर दें, वो पानी उस स्किन पर, उस जिल्द पर जो मुतासिर है उस पर डालना शुरू कर दें। आप देखें कितनी तेज़ी से असर करती है, कि जैसे कोई हमने स्किन पर कोई ऑइंटमेंट लगाया हो, कोई मरहम लगाया हो। हम लाखों रुपए के मरहम ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। लेकिन जो कुरान कह रहा है, जो बुजुर्गान दीन फरमा रहे हैं, जो हमारे सिलसिले की तालीमात कह रही है कि तुम ये कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अफसोस ये ना कि हमें मालूम नहीं है कि कुरान में कौन कौन सी आयत किन किन अमराज के लिए है, स्पेशल उन अमराज के लिए हैं। यूं तो पूरा कुरान शिफा है, पूरा कुरान आप पढ़ सकते हो, लेकिन स्पेशल कोई ना कोई आयत की खासियत दूसरी आयत की खासियतों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे जादू वाली आयतें हो गई, कैसे नजर बद की आयत हो गई, जैसे दिल की आयत हो गई, दिल के इत्मीनान की आयत हो गई, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि जैसे जिक्र की आयत हो गई, फास्कुरनी अस्कुरकुम। अब ये वाली आयत तुम फास्कुरनी अस्कुरकुम को जिल्दी अमराज के लिए तो नहीं पढ़ोगे, आई ना बात समझ में। अब हम उस आयत ही को पढ़ेंगे ना जो स्पेशल उसी पर ज़्यादा असर अंदाज होती है, अपना तासीर रखती है।
जब भी बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो। पढ़ते तो कुरान सब हैं, लेकिन हमें हुक्म समझने का दिया गया है, कि गौर व फिक्र करने का हमें हुक्म दिया गया है। जब हम गौर व फिक्र करते हैं ना, जब अल्लाह तबारक ताला कहता है कि और निशानियां इसमें जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, जब लोग गौर व फिक्र करते हैं ना, तो निशानियां इन्हीं आयतों की सूरत में हम पर जाहिर होती हैं। यही अल्लाह तबारक ताला की निशानियां हैं कि कोई कोई ख़ास ख़ास आयतें ख़ास ख़ास अमराज के लिए हैं। अब जैसे हम गुनाह करते हैं, हम फ़ौरन तौबा करते हैं, हम फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, हम फ़ौरन पढ़ते हैं रब्बाना ज़ुल्मना, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हम फ़ौरन इस्तग़फ़ार करते हैं व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, हम फ़ौरन इस्तग़फ़ार करते हैं गुनाह करके। हम गुनाह पढ़ के फ़ौरन ये नहीं बोलते अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। हम फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं फ़ौरन इस्तग़फ़ार? क्योंकि वो उस मर्ज़ की दवा है कि जहां पे हमने रब का शुक्र अदा करना होता है, हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये उस शुक्र की दवा है। जहां पे हम रब की तारीफ बयान कर रहे होते हैं, वहां पे हम बोलते हैं सुभान अल्लाह। जहां पे हम रब की बड़ाई बयान कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं अल्लाहु अकबर। मतलब कोई ना कोई वजूहात हुई तो हमने उन कलमात की अदायगी की है ना। अब मुख्तलिफ आप मजमूआ वज़ाइफ देखते हो, मुख्तलिफ लोगों के लिखे हुए, मुख्तलिफ आयतें लिखी होती है, लिखा होता है मुख्तलिफ अमराज के लिए, शर्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो एक ही आयत क्यों नहीं होती सबके अंदर? मुख्तलिफ मुख्तलिफ आयत क्यों होती है? मुख्तलिफ मुख्तलिफ उसमें इलाही क्यों होते हैं उसमें? क्योंकि वो स्पेशली उन्हीं के लिए होते हैं। अब इनके आदात निकालो, अब इनके हुर्फों को कैलकुलेशन करो, तो आप पे मुख्तलिफ गिराएं खुलती चली जाती हैं। लेकिन मैं आपको अपने सिलसिले की तालीमात का वो अमल आपको तालीम कर रहा हूं। आपको इतना डिटेल में समझाने का, बताने का मकसद यही है कि ये आयत आपके अंदर के अंधेरे को दूर करती है। आपकी जिल्दी अमराज हमारे जिस्म का अंधेरा है, ये याद रखना। क्या ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि हमारे वजूद का अंधेरा क्या है? हमारे जिल्दी अमराज। और जिल्दी अमराज क्या हैं? शयातीनी हमले। क्योंकि शैतान सबसे पहले जब हमला करता है तो वो आपकी स्किन पर अटैक करता है। जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफाअत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम।